हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेव पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको बहुत आगे बिल्डअप करेगा कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों, इस वीडियो सेशन को आप अच्छे से सीक्वेंस वाइज देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इस वीडियो सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री से मैंने रखा हुआ है, चूंकि आपका टेस्ट है, बहुत जल्द टेस्ट है, तो थोड़ा सा इसको मैं भी आपके साथ लगाऊं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चंस को बिल्डअप आप सॉल्व करें पेपर में, टेस्ट में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट। मैं थोड़ा सा देख लूं कि क्या ये वीडियो ये राइटिंग कैप्चर हो रहा है। यस, प्रूव दैट रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, ये इस तरह से क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। पहली बात, क्वेश्चन देख करके आपको डर लग रहा होगा कि कहीं ये हमसे सॉल्व होगा कि नहीं। कोई बात नहीं, मैं अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं थोड़ी सी एक आपको याद दिला दूं। एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि इसके हाफ इधर होता है कि नहीं। जैसे मैंने बोल दूं इसको कि 1 प्लस कॉस 4 थीटा बच्चों, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। देखो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से ये कहानी बताई हुई है कि यहां पर अगर 2 थीटा है तो यहां थीटा, अगर यहां 4 थीटा है तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा 2 थीटा। अगर इसी तरीके से मैं ले लूं 1 प्लस कॉस 8 थीटा, तो इसकी जो फॉर्मूला बनेगी बच्चों, तो 2 कॉस स्क्वायर यहां पर बनेगी 4 थीटा। क्या ये बात क्लियर है? मैंने आपको बहुत अच्छे से ऑफलाइन क्लास में इस बात को समझाई हुई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसी फॉर्मूला पे हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, हम एलएचएस लेकर पहले चलते हैं। ये एलएचएस अपने पास क्या है, तो एलएचएस देख के डरना नहीं है। एलएचएस इक्वल टू बच्चों रूट अंडर 2 प्लस 2 रूट में प्लस में 2 रूट में प्लस 2 कॉस 8 थीटा। यहां से मैं देख लूं 8 थीटा, 8 थीटा। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहां से मैं क्या करने वाला हूं, अगले स्टेप में ये 2 और ये 2 दोनों को कॉमन करने वाला हूं बच्चों। ये 2 और ये 2 दोनों को इस रूट के अंदर ही कॉमन करने वाला हूं। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट में अगर मैं देखूं तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा बच्चों 1 प्लस कॉस 8 थीटा। अब ध्यान से देखिए, यहां से ये 1 प्लस कॉस 8 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। 1 प्लस कॉस 8 थीटा यानी कि इस तरीके फॉर्मेट बन रहा है 1 प्लस कॉस 8 थीटा। तो क्या मैं इसको अपनी सुविधा अनुसार लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा? कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। मैंने पहले बताया कि इसके हाफ ये होता है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस कहानी को, तो क्या बन जाएगा, यहां से देखिए, तो इसको अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट के अंदर देखिएगा, घबराइएगा मत, मैं एक एक स्टेप्स क्लियर करके बता रहा हूं आपको। यहां से 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 को हमने क्या कमन कर लिया बच्चों, तो यहां से क्या बचेगा 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ये 1 प्लस कॉस 8 थीटा है, तो बच्चों इसको लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर। अब इस 8 थीटा का जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 थीटा। क्या ये बात क्लियर है? हम ये बहुत अच्छे से आपको कहानी बताए हुए हैं।
अब देखो बच्चों, यहां से देखो ये इसके अंदर रूट है तो 2 2 है, तो इसमें से एक 2 बाहर निकाल सकते हैं, और यहां से स्क्वायर 4 थीटा है, कॉस स्क्वायर 4 थीटा है, तो स्क्वायर वाले टर्म्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये अगले टर्म में क्या बनेगा बच्चों, रूट अंडर 2 प्लस रूट के अंदर क्या बनेगा 2, और इस रूट को सॉल्व करते हैं, 4 हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, तो 4 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 2 बनेगा बच्चों। तो यहां से ये जो टर्म हम जब सॉल्व करते हैं, ये रूट को हम सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा 2 कॉस 4 थीटा। क्या ये बात क्लियर? देख लिए, इसमें इस रूट को देखो, यहां से इस रूट को अगर मैं देखूं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, तो इस रूट को अगर मैं देखूं बच्चों, तो अगर इसको मैं थोड़ा साइड से हल कर लूं तो ये कहानी बनेगी क्या, देखो तो 2 क्या है 4 है, और यहां से क्या बनेगा बच्चों कॉस स्क्वायर 4 थीटा, ये बनी हुई है। देखिए 2 गुणे 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा बच्चों। तो यहां से 2 एलसीएम निकल जाएगा तो 2 बनेगा, और यहां से कॉस 4 थीटा बनेगा। यानी कि इस रूट का सॉल्यूशन करूं मैं, अगर ये येलो कलर का मैंने जो पॉइंट आउट किया हुआ है, अगर इसको मैं अलग से सॉल्व करूं तो 2 cos 4 थीटा बनेगा बच्चों। अब इस रूट की कहानी खत्म। क्या लिखा है हमने 2 cos 4 थीटा लिखा, एक रूट खत्म हो गया बच्चों, मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहां से बच्चों, यहां से मैं इसको अगर सॉल्व करूं अगले स्टेप में तो क्या कहानी बनेगी, फिर यहां से देखो ध्यान से, यहां से मैं 2 कॉमन कर सकता हूं, फिर कहानी वही रिपीट होगी। यहां से देखो आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आगे देखो सॉल्व कर रहा हूं। यहां से बच्चों क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 तो ठीक है, यहां से बच्चों फिर 2 कॉमन कर लेंगे, हम इस दूसरे रूट की बात कर रहा हूं, तो यहां से हम कॉमन कर लेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा बनेगा। क्या बोलते हो, क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यहां से ये देखो, यहां से इस सेकेंड रूट में क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, 2 को हमने कॉमन कर लिया, इन दोनों में से ये 2 और ये 2 कॉमन कर लिया, तो क्या बनेगा बच्चों 1 प्लस कॉस 4 थीटा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा को फिर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया आपको कि इसका आधा होता है इधर बच्चों, तो देख लो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखो तो जाएगा सर रूट में 2 प्लस रूट के अंदर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा, अभी देखो तो इसमें से भी फिर सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, इसमें से 2 2 2 बाहर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाहर हो जाएगा रूट से, तो क्या बनेगी अपने पास कहानी, ये बनेगा 2 प्लस यहां से एक 2 को बाहर निकालते हैं, कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस 2 थीटा, स्क्वायर है तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा बच्चों। तो यहां से हम अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब देखो ये आसान हो गया, यहां से सिंगल रूट बच गया। अब ठीक है, अब यहां से इसमें से भी 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फिर वो फॉर्मूला आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों रूट के अंदर 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हाफ लिख देते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब यहां से बच्चों इसमें से इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो 4 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा बराबर RHS। हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूव कर दिया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा रूट का बड़ापड़ा है बच्चों, तो रूट से घबराने का नहीं। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। यहां से हमने क्या किया, 2 को कॉमन किया, देखिए ये LHS लेके चला, इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन किया, ये 1 प्लस कॉस 8 थीटा है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा फॉर्मूला से। 1 प्लस कॉस 8 थीटा के जगह हम लिख सकते हैं बाबा ये 8 थीटा है तो ये 4 थीटा, ये हमने आपको अच्छे तरीके से ऑफलाइन क्लास में बताया हुआ है बच्चों। इस रूट का वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
इस रूट का वर्गमूल निकालेंगे तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा और ये cos स्क्वायर 4 थीटा है तो cos 4 थीटा हो जाएगा। रूट को हमने क्या कर दिया, येलो कलर का खत्म कर दिया। अब यहां से बच्चों फिर इस 2 को कॉमन करेंगे, तो इस 2 को कॉमन करेंगे, यहां पर हमने 2 कॉमन किया तो 1 प्लस cos 4 थीटा बना। अब ये 1 प्लस cos 4 थीटा को फिर फॉर्मूला पे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये 2 तो 2 ठीक है, ये 1 प्लस cos 4 थीटा है बच्चों तो ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। इसका हाफ होता है, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसी पर ये कॉन्सेप्ट पर बनेगा ही क्वेश्चन। अब यहां से बच्चों इसमें से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये रूट का हम ऑपरेशन करते हैं, इस रूट का हम क्रिया करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, दोनों में से एक 2, और ये cos स्क्वायर 2 थीटा है तो ये स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा बच्चों, इस रूट का काम खत्म। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा, यहां से फिर हमने 2 को कॉमन किया तो फिर ये 1 प्लस cos 2 थीटा बना, और ये 1 प्लस cos 2 थीटा को बच्चों हम 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर अब इस रूट का हमने क्या कर दिया, क्रिया कर दिया, तो ये बना अपने पास इस 2, दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा। अब ये अपना क्या हो गया बच्चों, RHS प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।